लोकप्रियता जो होती है खाजा की वो घटते जा रही है। ये एक ऐसा मिठाई है ना, आप इसे 15 दिन भी इसे रख दोगे ना, बस अच्छे से तरीके से रखोगे ना, ये खराब नहीं होगी। पुराने जमाने की बात है, अगर आप अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं कहीं दूर दराज में तो एक संदेश लेके जाया करते थे। संदेश आप सभी को बता देना चाहूंगा, एक उपहार स्वरूप मिठाई या कोई भी अच्छी चीज होती है जो भेंट स्वरूप प्रेम के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है। लोग अगर कहीं पुराने जमाने में जाया करते थे, अपने नानी घर हो गया या मामा घर हो गया, तो उनको एक भेंट स्वरूप ये पहुंचाया करते थे। तो पुराने जमाने में उतनी ज्यादा मिठाई की वैरायटियां उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो थे वो खाजे को काफी ज्यादा अहम भाव दिया करते थे और खाजे को एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। ऐसे में जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन की ओर लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे मिठाई भी है वो काफी और भी वैरायटी के मिलने लगे। तो लोग जो है वो और भी वैरायटी की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिले। खोए के हो गए या फिर कोई मलाई की हो गई या फिर और भी कई तरह की मिठाई की तरफ वो बढ़ते गए। इसी के साथ आप सभी को बता देना चाहूंगा, खाजा का जो हाल है वो काफी ज्यादा आज के दिनों में खस्ता देखने को मिल रहा है। तो यही जानने के लिए हम आ चुके हैं। सभी को बता देना चाहूंगा, इस वक्त हम मौजूद है झंडा चौक के ठीक सामने रोड जाता है, उसी के सामने यहाँ पे लंबी कतार में जो भैया हैं, अंकल है, वो खाजा बेचा करते हैं। तो इन्हीं से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खाजा का जो हाल है वो कैसा है। आइए, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। आप यहाँ पे खाजा कब से बेच रहे हैं? ये तो मैं मेरे फादर साहब बेचते हैं, उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर बेचते थे। तो अभी मेरी ये जितनी हो रही उतने साल से मैं शॉप देख रहा हूँ। आप ये मतलब कि आपके पूरे पुरख से लोग बेचते आ रहे खाजा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है तभी से लेकर अब तक? बदलाव तो यही है कि बोले तो ड्रास्टिक चेंजेस आया सेल को लेकर। लोकप्रियता जो होती है खाजा की वो घटते जा रही है। डिमांड बहुत कम हो गया। जैसे पहले शादी ब्याह में होता था, लोग टोकरी की टोकरी लेके जाते थे, अब लोग 2-2.5 किलो में ही सीमित रह गए। तो हमारा सेल पे बहुत काफ़ी इफेक्ट हुआ है इससे। देखने को मिल रहा है लोकप्रियता मतलब कि खाजा की धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके पीछे का कारण यही है कि मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज़ के मिठाई आ गए हैं। अब हम जैसे ये खाजा हैंडमेड है। अब जो आज के दौर पे मिठाइयाँ बिक रहा है वो मैक्सिमम मशीन मेड हो गई है, वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यही सब है। उसके बाद लोगों के प्रति अभी जैसे हमारा 90s का बच्चा सब बड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद 2000 का भी किड्स बड़ा हो गया। मेरे को तो लगता है 2000 का जो किड्स है उनको पता भी नहीं होगा कि खाजा क्या चीज़ होती है। तो ये है, अब लोगों पे ये बात पहुँचे तब तो। आजकल के गार्जियन भी है थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि ये चीनी है, शुगर है। बट जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, चीनी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती। कैसे? चीनी खाने से शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती है, वो स्ट्रेस लेने से होता है। अच्छा। और बाकी बात, हम लोग ये जो मिठाई है ऐसा नहीं कि चीनी में ही डुबो के ही बना हुआ है, इतना ही डालते स्वाद अनुसार कि टेस्ट आ जाए, ये है। पहले जमाने में देखा जाता था लोग एक दूसरे को मतलब संदेश के रूप में कहीं भी जाते थे दूर दराज में तो खाजा लेके जाया करते थे। अब जैसे जैसे समय बदलता गया है, मॉडर्नाइजेशन आते गया, तो नया नया प्रकार की मिठाई आ गई है, तो ऐसे में लोग उस तरफ रुख ज्यादा बदल रहे हैं और खाजा की ओर मतलब कम होते जा रहा है। इस चीज को लेकर के कुछ इसके लिए मैं सबसे पहले खाजा की एक एडवांटेज आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा मिठाई है ना, आप इसे 15 दिन भी इसे रख दोगे ना, बस अच्छे से तरीके से रखोगे ना, ये खराब नहीं होगी। जो मार्केट में आजकल की जो मिठाइयाँ बिक रही है वो 2 से 3 दिन में उसमें देखिएगा अभी स्मेल आने लगती है। तो ये है। और उसके बाद रेट की बात करें, यहाँ काजू कतली बिकती है 800-900 रुपये किलो। अगर जिसे सच में जेन्युइन नॉलेज होगा, आप देखें तो काजू कतली में भी भर भर के चीनी मिलाया जा रहा है, पर लोग उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम बेचते हैं 160 रुपये कीजिए। ये भी लोगों के दिमाग में फ़र्क पड़ता है, सस्ता मिठाई है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, यही सब चीज़ें हैं। मटेरियल को लेकर के क्या कुछ देखने को आ रहा है कि मटेरियल भी जो है काफी महंगा देखने को मिल रहा है और साथ साथ ये बिक्री भी बहुत कम हो गया इस चीज को लेकर? मटेरियल तो देखे, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। जो रिफाइंड तेल हम लोग कितने का 80 रुपये किलो खरीदते थे, आज वो डबल हो के 160 रुपये किलो हो गए। जैसे हम लोग टीना यूज़ करते 15 केजी का, वो मेरे को जहाँ तक याद है अभी रिसेंटली 2022 की बात बताऊँ तो मैं, वो 900-1200 तक में आ जाती थी। अभी का करंट आज का रेट है 2300 रुपये। तो आप सोच लो रेट कितना हो गया। और हमारा जो मिठाई का रेट हो आज भी वहीं का वही।
शादी के खाजा के बिना शादी नहीं होता था, जहाँ तक हम लोग आँख के देखा हुआ है। आज के डेट में जैसे बहुत सारी मिठाइयाँ इसकी जगह ले ली है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, इसे इतना अंडररेटेड मिठाई नहीं समझे, ये वाक़ई में बहुत बढ़िया है। खस्ता रहती है, खाने में कुरकुरा होता है, उसके बाद सस्ता भी है, ज़्यादा महँगा भी नहीं है। चलिए ठीक है। इसी के साथ भैया ने बताया कि खाजा का जो हाल है वो हजारीबाग में ही नहीं, कई सारी जगह पे जो खाजा के हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता देखने को मिल रहा है। खाजा की जो बिक्री है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और साथ ही साथ जो मटेरियल का जो दाम है, रॉ मटेरियल का दाम, वो 4 से 5 गुना बढ़ चुका है। ऐसे में जो यहाँ पे विक्रेता है उन्हें बेचने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे खाजा देख सकते हैं, दिन भर से भैया बैठते हैं, बिक्री ही बहुत मिनिमम बहुत कम होती है। ऐसे में जो लोग जो है वो खाजा खाना मतलब कि एक तरह से अपना रुख जो है, अपना टेस्ट जो है वो बदल चुके हैं, दूसरे तरफ मोड़ चुके हैं। कहीं खोए की मिठाई होगी, कहीं कोई और तरह की मिठाई होगी। लोगों को मेन कंप्लेन यही रहता है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा मीठी रहती है, इसी तरह की लेकर के ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन रहती है। साथ ही साथ जो खाजा जो है वो मतलब कि बहुत ही पुरानी डिश मानी जाती है। ऐसे में जो लोगों का रुझान जो है वो खाजा की ओर कम होते जा रहा है। इसी तरह की और भी खबर देखने के लिए हजारीबाग अपडेट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।